तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने संजय पांडे क्लासेस में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या कि किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो क्यों होता है। कंडक्शन जो होता है वो उसका कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया है। कंडक्टर में करंट का फ्लो किसके कारण होता है, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन उसके कारण होता है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज सीखेंगे हम किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो कैसे होगा। ठीक है ना, ये सीखेंगे। और ये जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न मैं आपको बता दूं पहले से ही शॉर्ट में, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही वजह से करंट फ्लो होता है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। किसका होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो तैयार हो जाइए, जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए। एक बार नोट्स को रिवाइज करते हुए तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, इट इज़ फिजिक्स फॉर 11th एंड 12th जेईई मेंस नीट ऑल्सो। तो कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है वो आप समझ चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के बदौलत होता है ना। और हमने आपको ये भी बताया है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? रैंडम मोशन। अच्छा, ये रैंडम मोशन क्या होता है? रैंडम मोशन का मतलब ये होता है इधर उधर, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, मतलब कोई अपना फिक्स डायरेक्शन ना हो। किसी भी कभी भी किसी भी टाइम पर कोई भी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे उसे हम? रैंडम मोशन। तो हो सकता है कि कोलिजन के बाद थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए, फिर अगली बार कोलिजन में और स्पीड कम हो जाए, है ना। हो सकता है नेक्स्ट कोलिजन में स्पीड फिर बढ़ जाए। इर्रेगुलरली मोशन को हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। तो ये आपके सामने कंडक्टर हमने ले लिया है। ये कंडक्टर आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। ठीक है ना। तो आपकी जो हेडिंग बनेगी वो है, सबसे पहले हेडिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी हेडिंग बनेगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जहाँ तक पढ़ा था आपने उसी के आगे हम पढ़ेंगे और हेडिंग बनेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। निशा, पिछले का जो लेक्चर आपने पढ़ा वो क्लियर है सब कुछ? क्योंकि वो बेस है आज की इस लेक्चर के लिए, है ना। अगर वो सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में देर नहीं लगेगी। ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट आता कैसे है, ध्यान सुनिए। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करना। ड्रिफ्ट का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना ड्रिफ्ट कहलाता है। और जब जाएगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी लेके जाएगा, उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट मतलब हमने क्या बोला? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना। तो कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में? जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी या सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे, बैटरी या सेल के अक्रॉस क्या करेंगे हम? कनेक्ट कर देंगे। तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा ना। यहाँ V वोल्ट की बैटरी है, मान लो V वोल्ट मतलब 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो आप समझो। ठीक है ना। जैसे कनेक्ट करेंगे, हमारा जो ये वाला एंड है ये प्लस पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है और ये नेगेटिव पोटेंशियल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल में क्या है? ड्रॉप आ रहा है। धीरे धीरे पोटेंशियल क्या कर रहा है? यहाँ से घट रहा है। बोलो, घट रहा है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोटेंशियल डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। तो आप ये कहेंगे इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच अक्रॉस एक पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। बोलो, क्रिएट हुआ ना। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कहोगे इस V के बराबर होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस इस V के बराबर होगा। ठीक है। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसके पास अपना क्या है? लेंथ है।
क्या है, लेंथ भी है। भाई वायर है ना, तो इसका अपना कुछ लेंथ होगा कि नहीं होगा, लेंथ होगा। अब इस लेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, है ना, ये पढ़ा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस या लेंथ, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यहाँ लेंथ भी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी। और यस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। अब ज़रा ये सोचो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन गई तो इस कंडक्टर में है क्या आपके पास, आप कहोगे मेरे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, समुंदर का मतलब एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन का पूरा समुंदर ही समुंदर है यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है ना, भरे हुए भरमा ढेर सारे, और सब रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा उन सभी इलेक्ट्रॉन पर लगेगा एक फोर्स। मान लो किसी टाइम पर ये वाला यहाँ कहीं कोलिजन करके मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज दैट जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था हमने, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, मान सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो ये क्या फील करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, बोलो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बोलो है कि नहीं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो लगता है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ही इस पर फोर्स लगेगा इसका क्या होगा, जो डायरेक्शन इधर मोशन कर रहा था अब वो डायरेक्शन क्या होगा, सडनली चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सडनली, और जैसे ही सडनली चेंज होगा इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, और वो इस डायरेक्शन में चलने के लिए क्या हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा। जैसे ही आगे चलेगा यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव आयन होंगे, बोलो होंगे ना, ये पॉजिटिव आयन से टकरा जाता है। क्या हो जाता है, टकरा जाता है, बोलो टकराएगा ना। और टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन रिलैक्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, रिलैक्स में आ जाएगा, बोलो सही बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स में आ गया टकराने के बाद तो इसको चलना ही नहीं चाहिए, है ना। आप लोग ये सोच रहे हैं ये रिलैक्स में आ गया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद रिलैक्स, ये रेस्ट में आ गया तो इलेक्ट्रॉन को मोशन नहीं करना चाहिए और इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी करंट फ्लो होता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये आप सबके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा, बोलो एम आई राइट। ध्यान सोचो, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जब जा रहा था तो कहीं ना कहीं कोलाइड जरूर किया होगा। जब ये जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, थर्मल वेलोसिटी थी। किस वेलोसिटी से, मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है u1, तो एक कोलिजन तो ऑलरेडी करके आया हुआ है और दूसरा कोलिजन ये कर लिया, बोलो कर लिया ना। तो ये कोलिजन कब किया, यहाँ से यहाँ तक, एक कोलिजन ये, दूसरा कोलिजन ये, ठीक है ना। दो कोलिजन में ये क्या जाता है, रिलैक्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, रिलैक्स में। तो जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दो कोलिजन में, एक कोलिजन यहाँ एक कोलिजन यहाँ, दो कोलिजन डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो आपका एवरेज अगर निकाले, यहाँ कोलिजन एक यहाँ कोलिजन, दो कोलिजन जो एवरेज डिस्टेंस किया उससे हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहेंगे,
मीन फ्री पाथ। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जब ये वेलोसिटी गेन किया होगा, यहाँ कोलिजन हुआ, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अगर अप्लाई किया तो उसमें एक एक्सेलरेशन भी आएगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से, बोलो आएगा ना। अच्छा इस फोर्स कितना लगेगा, तो कहोगे फोर्स अप्लाई होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। बोलो सही बात है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना फोर्स अप्लाई होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बोलो लगा देंगे ना। मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, तो इतना फोर्स लगेगा। बोलो लगेगा ना। ये मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कहोगे मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो सही बात है। तो यहां से एक्सीलरेशन निकाल सकती हो क्या बेटा, कहोगे फोर्स बाई मास, तो वेक्टर ए, यहां एक्सीलरेशन कितना हमारा है, माइनस ई, फोर्स रखें तो एक्सीलरेशन क्या जाएगा, माइनस ई बाई एम। इतना एक्सेलरेशन होगा किसके पास, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। बोलो सही है। कितना आएगा एक्सेलरेशन, माइनस ई बाई एम। यहां हम वेक्टर का प्रॉपर यूज करेंगे। किसका, हाँ वेक्टर के कॉन्सेप्ट का प्रॉपर यूज इसलिए करेंगे क्योंकि साइन के साथ हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। किसकी वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब बताओ अगर एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन के पास, तो आप 11th की क्लास में ये पढ़े होंगे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पढ़ा है ना। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आया है। अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आया है तो आप ये समझोगे, क्या समझोगे, उसके वेलोसिटी में चेंजेस आया है। मतलब पहले अगर u1 था तो बाद में कितना हो गया, v1 हो गया। क्या हो गया, v1 हो गया। मान लेते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ एरो लगा देंगे, यहाँ भी क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। क्लियर। ये एक इलेक्ट्रॉन का। अब ये वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम भी लगा होगा, उस टाइम को हम मान लेते हैं τ1। क्या मान लेते हैं, τ1। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। ये एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है। किसी कहानी है, एक इलेक्ट्रॉन की कहानी है। ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन के साथ होगा बेटा। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें भी ड्रिफ्ट, उसमें भी एक वेलोसिटी गेन करेगा, v1 v2 v3 v4, है कि नहीं बेटा, बोलो। ऐसे अगर कई इलेक्ट्रॉन मानते हैं आप लोग, तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और सबकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ होगी। मतलब हमने आपको इनिशियल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी आपको हमने कल पढ़ाया था। थर्मल वेलोसिटी होता है 10⁵ से लेकर के 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। मतलब कहने का सेंस ये है, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल वेलोसिटी एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता। हम अप्रॉक्सीमेटली क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं। ठीक है ना। मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, उसका 10⁵ है, उसके अगले वाले का 10⁶ है, हो सकता है उसके अगले वाले 10⁵ हो। कुछ इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का रेंज में डिवाइड किया गया है थर्मल वेलोसिटी में। थर्मल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी गेन करके, रूम टेम्परेचर क्या है, हीट एनर्जी गेन किया, हीट एनर्जी गेन करके तब वो क्या कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, इसलिए थर्मल वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है ना। अब ये बताइए, अगर इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन इतना है, क्या सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन यही होगा, यस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सब जगह यही लगेगा, एक्सेलरेशन सबका यही आएगा। तो एक्सेलरेशन सबका कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मोशन करेंगे एक डायरेक्शन में।
और सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने पॉजिटिव आयन से टकरा करके अपनी जो एनर्जी बैटरी से मिला है उसे लॉस कर देते हैं हीट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। तभी वायर आपका गर्म हो जाता है। अब जब एनर्जी लॉस कर देते हैं तो अब ज़रा सोचो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन तब बहुत ही स्मॉल